थैंक यू। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? अच्छा बस हो गया। वाह, कितने उत्सुक हैं आपको देखने के लिए शिप्रा जी, सारी जनता। सर, वो आपको तब से ताली बजा रहे हैं, जोर जोर से खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं आपके लिए, बजा रहे हैं ताली आपके लिए। सांस हमारा फूल रहा है। तो देवियों सज्जनों, देखिए, जापानी संस्कृति में एक प्रथा जो है वो बहुत प्रचलित है, जिसका नाम है किंटसुगी। जब भी कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है ना, तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि सोने से उसे जोड़ दिया जाता है। इस मान्यता का उद्देश्य है कि हमें जीवन में अपनी निराशाओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकारते हुए ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए। ये जो मंच है देवियों सज्जनों, किंटसुगी का ही काम करता है। यहाँ खिलाड़ियों को अपनी परिस्थितियां सुधारने का अवसर मिलता है, उनके टूटे मनोबल पर हौसलों के जोड़ लगाने का संकल्प मिलता है, ज्ञान के सहारे भविष्य के परिणाम बदल देने का साहस मिलता है। खेल हो या जीवन, किंटसुगी का जोड़ जो है ना, उसके नजरिए को, हमारे नजरिए को नया एक मोड़ देता है। और हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट शिप्रा श्रीवास्तव जी का ये जो जीवन है, ये हर जोड़ बेजोड़ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपका स्वागत करते हैं और खेल को हम प्रारंभ करते हैं। शिप्रा जी असिस्टेंट बैंक मैनेजर हैं और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। कंपेनियन के रूप में किसे लाएं? अपन पति देव को लाएं। जी सर, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत। एक बार जोरदार उनके लिए भी तालियां बज जाए। और शिप्रा जी, जल्दी से आपका ध्यान जो है वो खेल की ओर करते हैं। रूल्स तो आपको पता ही, उनको हम दोबारा नहीं बोलेंगे आपके सामने। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट शिप्रा जी, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कटलरी और क्रॉकरी शब्दों का संबंध इनमें से किस गतिविधि से है? Cutlery and crockery are words associated with which of these activities? A. Sleeping, B. Eating, C. Swimming, D. Bathing. यानी सोना, खाना, तैराकी या नहाना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। B. Eating, खाना। बी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 2000 जी नहीं आप। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है? What is the literal translation of the national motto सत्यमेव जयते? ऑप्शन सुनिए। A. Unity in diversity, B. In God we trust, C. Truth alone triumph, D. Work is worship. अनेकता में एकता, B. हमें ईश्वर पर भरोसा है, C. सच्चाई की ही विजय होती है और D. कर्म ही पूजा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को कह रहे हैं, ताला लगा दो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सच्चाई की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते जो है वो हिंदू शास्त्रों में मुंडक उपनिषद के एक मंत्र का एक हिस्सा है और भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में ये अपनाया गया। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न, जिसका मूल्य है 3000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने शिप्रा जी ये रहा। ये अच्छा वाह, ये एक ऑडियो प्रश्न है, गीत होगा ये। इस गीत की गायिका को पहचाने, आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। अच्छा खासा चल रहा था। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए. आशा भोसले, बी. अलका याग्निक, सी. सुनिधि चौहान या डी. सुमन कल्याणपुर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, आशा भोसले जी। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह। यदि आप अनुमति दे तो कुछ मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जी कहिए आप। सर आप तो सबसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, अभी मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चंस लेके आई हूँ।
और उसका आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप उनका सही जवाब देते हैं तो आपको हमारी 3 विशेस पूरी करनी होगी। भाई साहब हमारी जरा गाड़ी मंगवा दीजिए, हमको घर जाना है। तो कैसे आप पूछ सकते हैं? कम प्रश्न पूछना तो हमारा काम है। सर आज हमें भी दे दीजिए परमिशन। अच्छा चलिए, अनुमति दीजिए। साधारण होना चाहिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हो कि हम उसका उत्तर दे सकें। जी जुबां पर चढ़कर दिल में उतर जाऊं, गरम हूं लेकिन दिमाग को ठंडा कर जाऊं, जाति धर्म इत्यादि का देखूं न मैं भेदभाव, पसंद करे मुझे हर कौम, आपकी सुबह की सहेली, बताओ मैं हूं कौन? हाय। ऐसा है देवी जी कि हम तो उसको पीते नहीं, लेकिन चाय है इसका उत्तर। अच्छा तो अब जैसे कि आपने सही आंसर दिया है तो आपको हमारी विश पूरी करनी पड़ेगी। हाँ जी। सर एक कहानी है इसके पीछे। मैंने एक रिलीजियस बुक पढ़ी थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि अगर आप अपनी कोई प्रिय खाने की चीज़ छोड़ देते हैं तो आपको जो चाहा मनचाहा चीज़ होती है वो मिल जाती है। अच्छा। मैंने पिछले साल भी ऑडिशन दिया, हुआ नहीं, बहुत दुखी हुई, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई जैसे एकदम। मैंने कहा कि मुझे सबसे प्रिय तो चाय है। अब सर सोचिए कि जुलाई 2022 से आपसे मिलने के लिए कि आपके साथ बैठ के मैं चाय पीऊँगी, तो मैंने वो विश मांगी थी और सोचिए भगवान ने वो पूरी कर दी। अरे इनके लिए चाय लाओ, पहले हम बताएंगे क्या करें। बनेगा क्या? अरे आ गई, देखिए। वहीं बैठे रहिएगा। ये फूल आपके थैंक लिए। यू सर, थैंक यू सो मच। ये हमको एक आदर सम्मान के साथ शेयर कर दीजिए। अरे सर थैंक यू सर। अच्छा ये बिस्कुट खाइएगा? गए नहीं देंगे। एक अच्छा एक मिनट। आप एक हाँ? मेरे हाथ से। ये लीजिए। सर मैं एक नहीं आपको लेना पड़ेगा पहले। थैंक यू सर। ये मेरे लिए है, आप खाइए पहले। थैंक यू सर। उसमें डिबो के खाते हैं। हाँ। वो कहा और शिप्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौथा प्रश्न आएगा अब आपके सामने, 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भगवान कृष्ण का जन्म इनमें से किस स्थान पे हुआ था? इन विच ऑफ दीज प्लेसेस वॉज लॉर्ड कृष्ण born? A. द्वारका, बी इंद्रप्रस्थ, सी कुरुक्षेत्र या डी मथुरा? प्लीज लॉक ऑप्शन डी मथुरा। डी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर दिया आपने, 5,000 जीती। आ गया है पहला पड़ाव खेल का। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। बस सर देख रही हूँ आपको बस। हाँ नहीं हम थोड़े से चिंतित हो रहे हैं। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैंकिंग में इनमें से कौन सा संक्षिप्त अंग्रेजी शब्द उस ऋण को दर्शा सकता है जो पूरा करना बाकी है या जिस पर ग्राहक ने ब्याज देना बंद कर दिया? इन बैंकिंग, which of these abbreviations can refer to a loan which is overdue or on which a customer has stopped paying interest? ऑप्शन सुनिए। A FD, B NPA, C IFSC या D ATM? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी एनपीए। B NPA पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। ये भी सही जवाब हो गया आपका। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए जीत गए आपने शिप्रा जी। एनपीए का माने होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आमतौर पर बैंक इस ऋण को सेटल करने की कोशिश करता है या फिर राइट ऑफ कर देता है।
जवाब के इस बिगुल के साथ अब समय है आज के सवाल का देवियों सज्जनों। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्ते, मैं हूं पायल अग्रवाल जैन और मैं मां कामाख्या की नगरी गुवाहाटी असम से हूं। तो आपका सवाल है भरोलू जो गुवाहाटी के बीच से होकर गुजरती है वो किस नदी की सहायक नदी है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि वोटिंग यूनिट नंबर क्या है। 89। अरे देवी जी वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ नाम? सर रीत शक्तानी। रीत, यस सर। बहुत सुंदर नाम है आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। अच्छा तो ये बताइए उत्तर क्या था सही? सर ब्रह्मपुत्र डी। ब्रह्मपुत्र डी बिल्कुल सही जवाब है। आपके लिए एक छोटा सा उपहार है, ये आपको दिया जा रहा है, छोटा सा उपहार। अगर उनको पहुंचा दीजिए, अब मत रखिएगा। जब से ये खेल शुरू हुआ है और जितने कंटेस्टेंट आए हैं और जब से हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहे हैं, हम हुआ खड़े होकर के बोलते हैं और देखते हैं कंटेस्टेंट को। सब लोग अपना टीवी स्क्रीन को देखते रहते हैं। एक शिप्रा जी जो हैं वो इधर देखते रहते हैं। अब आपका देवी जी आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप हमें देख के चली जा रही हैं, गड़बड़ हो जाएगी। यही मौका मिला है जो जी भर के देखें आपको। ऐसा कोई ये दुर्लभ नहीं है कि दुर्लभ हो गए सर, दुर्लभ हैं आप, एक अनमोल रतन है हमारे देश के। 20,000 रुपए के लिए छठा प्रश्न आपके सामने आने वाला है। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण प्रसारित करता है? विच ऑफ दीज सेलेस्टियल बॉडीज इमिट्स अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन? विकल्प रखने जा रहा हूं, बताइए इसका उत्तर। ए सन, बी अर्थ, सी मून, डी मार्स। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या मंगल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सन। लगा दें ताला? जी। ए पे कह रहे हैं, ताला लगा दो। बिल्कुल सही जवाब हो गया। सूर्य जो है वो एक तारा है और विभिन्न श्रेणियों के रेडिएशन एमिट करता है, जिनमें से यूवी एक रेडिएशन है। हम पृथ्वी पर ओजोन लेयर के कारण से उस यूवी रेडिएशन से बचे हुए हैं। ओके, अब आएगा सातवां प्रश्न आपके सामने। 40,000 रुपए इसका मूल्य। तैयार हो जाइए। सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो जलीय जीवन के लिए हानिकारक होते हैं? What term is used for pieces of plastic less than 5 millimeters in length that are harmful to aquatic life? Options will be A, mini pollutant, B, mega plastic, C, teleplastic, D, microplastic. मिनी पोल्यूटेंट, मेगा प्लास्टिक। प्लीज लॉक ऑप्शन डी माइक्रोप्लास्टिक। श्योर है? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। इतना बढ़िया आपको चाय पिलाया है, जवाब दे दिया आपने माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक जानते हैं क्या होता है? छोटे छोटे प्लास्टिक। मिनी पोल्यूटेंट एक था ए। मिनी का मतलब क्या होता है? छोटा होता है ना।
माइक्रो और छोटा। नहीं होता है, लेकिन वो प्लास्टिक है। और माइक्रो प्लास्टिक जो है, वो डी जो आपने कहा है वो सही है। माइक्रो बीड्स टूथपेस्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी उपयोग किया जाता है। साथ ही बड़े प्लास्टिक के टूटने से ऐसे प्रदूषक बनते हैं, इन्हें मछलियां निगल जाती हैं, जो मनुष्यों द्वारा खाए जाने पर प्लास्टिक को मानव शरीर में ट्रांसफर कर देती हैं। ओके, 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। शिप्रा जी तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 2023 में किस खेल में इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट जीता है? इन विच स्पोर्ट डिड सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी विन द इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट इन 2023? और ये रहे आपके सामने आपके विकल्प। ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस या डी स्क्वैश? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बैडमिंटन। बैडमिंटन। जी श्योर है? जी लगा दे ताला। जी जी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। उन्होंने मलेशिया के रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस एरोन छाया और सो वी यिक को हराकर अपना पहला सुपर 1000 इवेंट जो है वो जीता है। और इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में से एक है। ओके, अब आगे चलते हैं। सर हाँ। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मोबाइल पे खेल रही हूँ, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच सच में हो रहा है। तो मतलब जैसे होता नहीं एक सपना, जो सपना जीना होता है ना, वो सपना जी रही हूँ यहाँ बैठ के मैं इस समय। सर सच में मेरे आसपास कभी भी कोई भी केबीसी में नहीं गया। अब मैं उन सब के लिए इंस्पिरेशन बनूंगी। और सच में सर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही बात है। और शिप्रा जी अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिला और रियो पुरगिल किस राज्य की सबसे ऊंची चोटियों में से हैं? शिला एंड रियो पुरगिल are some of the highest peaks in which state? ऑप्शन सुनिए। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम या डी अरुणाचल प्रदेश? कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो इसके बारे में? और अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित है, उनका उपयोग किया जा सकता है। डाउट है सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए बादुमती जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस को। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। शिला और रेयो पुरगिल किस राज्य की सबसे ऊंची चोटियों में से है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम या डी अरुणाचल प्रदेश? और आपका समय शुरू होता है अब। आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया। हिमाचल प्रदेश को मिला है सबसे ज्यादा प्रतिशत 48% और बी को दिया है 37। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ऑडियंस के साथ जाऊंगी। ए को कह रहे हैं ताला लगाया जाए। संकोच में थी आप थोड़ा सा। हाँ थोड़ा डाउट था सर, वो भी आइडिया नहीं और था फर्क मुझे। जो था ए और बी में बहुत कम है, जी लेकिन सही उत्तर है। ये बताएं आपको एकदम थैंक यू थैंक यू। ये दोनों चोटियां जो हैं ये 6000 मीटर से अधिक ऊंची हैं जी और हिमाचल प्रदेश को एक शानदार माउंटेनियरिंग स्पॉट बनाती हैं ये।
नाम देखने से लगता नहीं कि ये कहाँ की होगी, हमारे देश की है कि कहीं और की है, लेकिन है हिमाचल की। शिप्रा जी, जी सर। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, जी। क्योंकि ये मौका दोबारा आपके इस खेल के जीवन में आपको नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर शिप्रा जी ये रहा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम प्रणाम योजना इनमें से किस से संबंधित है? Which of these does the PM Pranam scheme launched by the central government deal with? A. Railways, B. Textbooks, C. Fertilizers, D. Pension. रेलवे, पाठ्यपुस्तक, उर्वरक या पेंशन? टेक्स्टबुक नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, रेलवेज या पेंशन। रेलवेज या पेंशन में से एक लग रहा है। पच्चीस सेकंड बचा है, बोलिए। लाइफलाइन। अच्छा, शांत हो जाइए बाधुमती जी, 2 बची हैं और वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल टिप। हाँ, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। 3 नाम जो आपने दिए थे ना शिप्रा जी, वो ये हैं, देखिए छपा हुआ है। शांति भूषण जी हैं, अनुपम अरोरा है और दिव्यांशु शाही। किन से बात कीजिएगा? सर दिव्यांशु शाही भैया से। दिव्यांशु शाही से, ओके। तो दिव्यांशु जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। दिव्यांशु जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम सर। क्या हाल चाल है आपके दिव्यांशु जी? ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सुनिए, तो शिप्रा जी एक प्रश्न पे अटक गई हैं, आपसे उत्तर मांग रही हैं, तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न आएगा आपके सामने और आप सुनेंगे। 4 विकल्प हैं उसके, ABCD बताइए, 45 सेकंड के अंदर इसका सही उत्तर। अगली आवाज है शिप्रा जी की। शिप्रा जी आपका समय शुरू होता है अब। भैया, पीएम प्रणाम योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो शुरू की गई है वो किससे एसोसिएटेड संबंधित है? रेलवे, पाठ्यपुस्तक, उर्वरक या पेंशन? पीएम प्रणाम योजना। फर्टिलाइजर, जी। टेक्स्टबुक, रेलवेज एंड पेंशन। रेलवे, पाठ्यपुस्तक। एकदम श्योर नहीं हूँ इसके लिए, बट 50-50% चांसेस आई गेस फर्टिलाइजर्स। ओके। मैं श्योर नहीं हूँ, प्लीज अगर कोई और ऑप्शन हो तो आप प्लीज अवेयर करिएगा। जी। क्या करना चाहेंगे? प्लीज लॉक सी फर्टिलाइजर। सी फर्टिलाइजर। अच्छा, ऐसे सर क्यों हिला रही हैं? डर लग रहा है थोड़ा। सी फर्टिलाइजर पे ताला लगाया जाए। भाई साहब, आपने कहा था 50-50 है, और आपने इनसे कहा था शिप्रा जी से कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो वो ले लीजिएगा, सर। है ना? सर, इसकी नौबत नहीं आएगी। सही उत्तर दिया है आपने, फर्टिलाइजर। ₹3,20,000 रुपए जीत लिया इन्होंने, और चेक आ गया आपके नाम। 3,20,000 रुपए। पीएम प्रणाम का अर्थ होता है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। जी। इस योजना के लक्ष्य किसानों द्वारा फर्टिलाइजर्स के बैलेंस्ड उपयोग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए उनको जानकारी और संसाधन उपलब्ध करवाना है। ये था उनका कार्यक्रम। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको शिप्रा जी। और आप कुछ कहना चाह रही थी, अब यही समय है, बोल दीजिए। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। अभी? बस लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा। अच्छा चलिए, बोल दीजिए। सर, पेन और पेपर की जान हूँ मैं, संक्षिप्त में आपका नाम हूँ मैं, बैंक में आता काम हूँ मैं,
बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शान हूं मैं, जरा गौर से सोचो आपकी पहचान हूं मैं। ये मेरा सिग्नेचर, थैंक यू सर, मेरा थैंक यू। autograph। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जोरदार तालियां एक बार बज जाए हमारे लिए। आपने सही जवाब दिया। अब आपको हमारी विश पूरी करनी होगी। प्रश्न आप पूछें, जवाब हम दें, विश आपकी पूरी हो। अब क्या विश है आपकी? सर मेरे पास एक ऑटोग्राफ डायरी है, हाँ हाँ तो उसमें मैंने एक पेज आपके लिए छोड़ के रखा है, बीच का। हाँ। तो मैंने सोचा था कि ये डायरी में जब तक आपका साइन नहीं होगा तब तक ये डायरी अधूरी है, तो उसमें कृपया करके उस पर आप। एक नहीं, हम 2 ठो ऑटोग्राफ देंगे आप। हाँ। सर मेरी डायरी में, अभी हाँ अभी है मेरे पास। अभी अच्छा ले आइए। अरे कंपेनियन, हम जाते हैं सर। ये देखिए 2 ठो कर दिया है। एक तरफ अंग्रेजी में है जी। और एक तरफ हिंदी में। थैंक यू सर। ठीक है, इसको कहते हैं सर सपने पूरा होना। आज बहुत वो बहुत सपने धन्यवाद पूरे हो आपका। गए ये मेरे। लीजिए आपकी किताब। थैंक यू सर। समझ गई होंगी ये किसका है। ये सुपर संदूक का है, जो कि हमारे लिए ये एक बदलाव डाला है अब की बार कौन बनेगा करोड़पति में। अच्छा, प्रश्न आप हिंदी में पढ़ें या अंग्रेजी में? हिंदी में पढ़िए। हिंदी में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। ऑलराइट शिल्पा जी, तैयार हैं? आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। कृष्ण और टाइगर किस अभिनेता के बच्चे हैं? जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, अनुपम खेर, सुनील शेट्टी। सर जैकी श्रॉफ। जैक, करेक्ट। नेक्स्ट, बुलंदी बाग किस प्राचीन शहर में स्थित था? सर पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत के उप कप्तान थे? शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर। हार्दिक पांड्या। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सुपर हीरो जाले या वेब्स के माध्यम से झूल सकता है? स्पाइडरमैन। करेक्ट। नेक्स्ट, कौन से कलाकार रॉक बाय रॉक पुस्तक का विषय है? नेकचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन। पास। पास। नेक्स्ट, स्टैंड अप शब्द किस प्रकार के मनोरंजककर्ता से संबंधित है? नर्तक, गायक, अभिनेता, कॉमेडियन, हाँ? हास्य कलाकार। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आपके शरीर के किस भाग में आपको टार्सल हड्डियां मिलेंगी? सर पास। पास। नेक्स्ट, वैम्पायर बैट्स का प्रमुख आहार क्या होता है? पानी, शहद, दूध, खून। डी ब्लड। डी खून। बिल्कुल सही। साइकिल का इनमें से कौन सा भाग मूछों के भी एक प्रकार का नाम है? पेडल, हैंडल बार, स्पोक, चेन। स्पोक। सी। रॉन्ग। नेक्स्ट, बेल्जियम की राजधानी क्या है? सर डी। ब्रटिस्लावा, वेलिंगटन। ब्रुसेल्स। हाँ जी, ब्रुसेल्स। सही। नेक्स्ट, बुलंदी बाग किस प्राचीन शहर में स्थित था? पता नहीं सर। हो गया समय समाप्त। अच्छा, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपया जीत गए हैं। पहले जहाँ जहाँ गलत हो गए थे ना आप, हाँ। उसका अब हम बता दें सही उत्तर क्या है। एक प्रश्न था, साइकिल का इनमें से कौन सा भाग मूछों के भी एक प्रकार का नाम है? आपने कहा स्पोक। कौन सी मूछ जो है वो स्पोक जैसे होती है? हैंडल बार बोलते हैं, सिर्फ 2 ठो निकलता है ना। हम बोलते हैं मूछें हो तो नथुलाल जैसी हो, और ना। अब आ गया है जो आपने पास करवाया था। जी। बुलंदी बाग किस प्राचीन शहर में स्थित था? वो है पाटलिपुत्र। एक और पास था, कौन से कलाकार रॉक बाय रॉक पुस्तक का विषय है? ऑप्शन से नेकचंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, एम.एफ. हुसैन या एस.एच. रदा। नेकचंद। एक और पास किया था आपने, आपके शरीर के किस भाग में आपको टार्सल हड्डियां मिलेंगी? वो है टखना, यानी एंकल। जी। अच्छा। अब आपने 60,000 रुपया जीत लिया है, तो आप ये बैंक में जमा कीजिएगा या लाइफलाइन जीवित की? लाइफलाइन सर। लाइफलाइन। जी। 2 चली गई हैं आपकी, एक है आस्क द ऑडियंस और एक है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। हाँ, तो ऑडियंस को मैं ऑडियंस को फिर से जीवित करना जी। चाहेंगे। ऑलराइट,
कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। शिप्रा जी चाह रही हैं ऐसा हो। बधाई हो गई आप। अब देवी जी आ रहा है 11वां प्रश्न और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। ये जो है ना 11वां प्रश्न, ये बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा। ये 0 रिस्क वाला प्रश्न होता है। गलत हो गया तो भी आप 3-20 तो अवश्य ले जाइएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी भारतीय कलाकार द्वारा बेची गई अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसने बनाई थी? Which artist created the storyteller, the most expensive painting ever sold by an Indian artist? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। A. F.N. Souza, B. तैयब मेहता, C. अर्पिता सिंह, D. अमृता शेरगिल। कहीं देखा हो, इसके बारे में पढ़ा हो, न हो जानकारी तो आपके पास 2 लाइफलाइन। सर कोई जानकारी नहीं है। 2 लाइफलाइन। ऑडियंस पोल है और ऑडियंस डबल। पोल ही सर। ऑडियंस पोल लेंगी? जी। ओके। शिप्रा जी ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रही है, इसको अंकित कर दिया जाए महाशय। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न यह फिर से पढ़ रहा हूं। किसी भारतीय कलाकार द्वारा बेची गई अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसने बनाई थी? A. F.N. सूजा, B. तैयब मेहता, C. अर्पिता सिंह या D. अमृता शेरगिल। और आपका समय शुरू होता है अब। हे भगवान, 2 तो एक जैसे ही हैं। बी और सी एक जैसे हैं। डी को मिला है 24, ए को मिला है केवल 14। क्या कीजिएगा? सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे आप? ऑलराइट, डबल डिप को लेना चाह रहे हैं शिप्रा जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आप खेल क्विट नहीं कर सकते, उत्तर देना पड़ेगा। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन बी तैयब मेहता। ऑप्शन बी तैयब मेहता पे ताला लगा जाए। ये गलत होगी। 3 बचे हैं, सूजा, अर्पिता सिंह, अमृता शेरगिल। दूसरा उत्तर बताइए। ऑप्शन ए F.N. सूजा। A. F.N. सूजा पे ताला लगा जाए। ये भी गलत हो गया। सही उत्तर है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल जी ने ये पेंटिंग बनाई थी। और ये पेंटिंग जो है 2023 में, आपको बता दें, 61 करोड़ रुपए में बिकी है। इससे भी अधिक मूल्य में बिकी है। ये एक ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग है, जिसे पहली बार 1937 में इसको प्रदर्शित किया गया था। अच्छा। अमृता शेरगिल जी ने बनाया इसको। ये सही उत्तर था। ऑलराइट, तो शिप्रा जी, क्योंकि ये दोनों गलत हो गए हैं तो आप वहीं रहेगा 3-20 पे। ये 3-20 जो है हम अपने डिजिटल ऐप के द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए देते हैं। यहाँ पर नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया। 3-20 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया। अब पहुंच गया आपके बैंक में 3,20,000 रुपया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ओके, बिग हैंड फॉर शिप्रा जी। थैंक यू सो मच शिप्रा जी। आ गया एक और समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। सब लोग अपना अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रख दीजिए। ऑलराइट, तो बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा वहां पर, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वंदे मातरम गीत की एक पंक्ति बनाने के लिए निम्नलिखित को एक सही क्रम में लगाएं।
Arrange the following to form a line from the song Vande Mataram. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सुफलाम, बी मलयज, सी शीतलाम, डी सुजलाम। सुफलाम, मलयज, शीतलाम, सुजलाम। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है डी सुजलाम, फिर आता है ए सुफलाम, फिर आता है बी मलयज या सी शीतलाम। यह है सही क्रम, डी ए बी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने डी ए बी सी में उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका मिला? भूखनलाल। सर बैठ जाइए। सर मैं एक गीत गुनगुनाना चाहता हूँ। आप गीत सुनाएंगे? थोड़ा सा। तो बैठ के सुना सकते हैं? नहीं सर, खड़े होके सुना। अच्छा बोलिए। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ, तू यहाँ हूँ यहाँ। 3.56 में आपने उत्तर दिया जी। और आकर के आपने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले हम गाना गाएंगे और हमको आपने अपना प्रेमिका समझ लिया है। भाई साहब इतनी बड़ी भूल आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं भूषणलाल जी दिवांगन। ये धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने न केवल अपना बल्कि हमारा भी बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया यहाँ पर। एक गाना गा दिया आपने और बधाई देते हैं हम आपको। भूषणलाल जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप करते क्या हैं? सर मैं लेक्चरर हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज धमतरी में ही। अच्छा अच्छा, ऑलराइट। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? सर मेरी पत्नी आई हैं। अच्छा। राजकुमारी देवांगन। राजकुमारी जी प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट, तो भूषणलाल जी। सर मैं घर में उनको रानी बुलाता हूँ प्यार से। घर में? हाँ, शादी के बाद से। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी। सर मैं आने के पहले इनसे वादा ले चुकी हूँ सर, लेकिन ये अपने वादे से मुकर न जाए करके मैं वो राज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अच्छा, क्या है ये सर, मेरे को क्या है रानी बुलाते हैं, तो हमने कहा कि अब रानी बोलने भर से काम नहीं चलेगा, अब हमको सचमुच की रानी बनाना पड़ेगा आपको। ओहो जी, तो यहाँ आप जो भी राशि जीतेंगे वो हमें दे देंगे। पर ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। नहीं सर, क्या है मुकर जाते हैं ना फिर कोई सबूत नहीं रहता सर बाद में। तो भाई साहब। नहीं सर, अब मैं दे दूंगा उनको। मतलब पहले नहीं देते थे। हो गया पूरा आपका, उनका वादा पूरा हो गया। ऑलराइट भूषणलाल जी, हाँ, खेल सर। के जो रूल्स हैं वो आपको हम यहाँ पर नहीं दोहराएंगे, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऐसे चित्र को क्या कहते हैं? What is such an illustration called? Can we see the image, please? सर ये तो जो लिखा है उस पर विश्वास मत कीजिए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए पनेट स्क्वायर, बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सी प्लेटोनिक सॉलिड या डी वेन डायग्राम।
सर मुझे लगता है वेन डायग्राम होना चाहिए। ओके, क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए। डी वेन डायग्राम पे ताला लगाया जाए। सही है, क्यों आप उत्तर ले रहे हैं? 1000 रुपये। वेन डायग्राम का उपयोग दो कॉन्सेप्ट्स के बीच अंतर और समानता को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न 2000 रुपये आपके सामने ये रहा। छत्तीसगढ़ में आमतौर पर नाश्ते में खाई जाने वाली अंगाकर रोटी इनमें से किसके आटे से बनाई जाती है? Commonly eaten for breakfast in Chhattisgarh, अंगाकर रोटी is usually made from the flour of which of these? A. कॉर्न, B. wheat, C. rice या ज्वार, मकई, गेहूं, चावल या ज्वार? अंगार रोटी। सर अंगार। मुझे लग रहा है कि गेहूं तो होगा नहीं और ज्वार भी नहीं होगा। सी चावल। सी चावल? जी सर। उसको ताला लगाने की ताला लगा दिया जाए। ओके, ये बोलना पड़ेगा आपको भाई साहब। हाँ जी। डॉक्टर साहब। हाँ सर। हमको बोलना पड़ेगा हाँ सर। कि सी राइस पे ताला लगाइए तो ही हम उसको लगा देंगे ताला। सी में ताला लगा जी दीजिए। जी, ताला लगाइए सी पे। चावल। बिल्कुल सही कहा। अंगाकार रोटी जो है वो एक स्वास्थ्य और स्वादिष्ट नाश्ते का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अब आपसे पूछें कि रानी जी से पूछें, हाँ। नाश्ते में क्या खाते हैं आप? वैसे ये रोटी सब्जी खाना पसंद करते हैं, अच्छा अच्छा। बाकी ऑयली चीज नहीं, पसंद मैं नहीं ऐसे करते। संकेत कर रहा था, दिमाग वमाग तो नहीं खाते हैं आप? क्या है, दिमाग खा लेते हैं उसके बाद ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं पड़ती इनको। तो सबसे अच्छा जो पकवान है जो पत्नी जी बनाती हैं वो क्या है? सर जब ये छोले भटूरे बनाती है ना तो मैं उसको खूब खाता हूँ, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड छोले भटूरे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, आप हाँ सर। बात हो रही थी खाने पे, आप शर्मा काहे को रहे हैं? वो जब तक नहीं रोकती सर मैं खाते ही जाता हूँ। और ज्यादा खाने के चक्कर में मैं अपनी तबीयत खराब कर बैठता हूँ। अच्छा, इसीलिए शर्मा रहे थे आप। हाँ हाँ हाँ। समझ लीजिए ज्यादा खाने में शर्म आती है, खासतौर से वो खाना जो पत्नी जी ने बनाया हो। ऑलराइट डॉक्टर बुकनलाल जी, तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। 3000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या खेलते समय प्रतिभागी पूरे शरीर को ढकने वाली सफेद पोशाक पहनते हैं? Participants in which of these would usually wear white uniforms that cover the whole body while playing? Okay? ऑप्शन सुनिए। A. बॉक्सिंग, B. कराटे, C. स्विमिंग या D. मैराथन? मुक्केबाजी, कराटे, तैराकी या मैराथन? खेलते समय पूरी पोशाक उनकी सफेद होती है। बहुत ही आसान है प्रश्न ये। देखा होगा टेलीविजन पे कभी। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाइए, बाजू मत कीजिए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। आमतौर पर इनमें से क्या खेलते समय प्रतिभागी पूरे शरीर को ढकने वाली सफेद पोशाक पहनते हैं? बॉक्सिंग, कराटे, स्विमिंग, मैराथन? A, B, C, D. And your time starts now. B को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। सर। ओहो, क्या कीजिएगा? सर कराटे लॉक कर दिया जाए। B कराटे पे ताला लगा जाए। And the audience is absolutely right. Well done. थैंक यू। कभी आपने टेलीविजन वगैरह पे देखा होगा कराटे कंपटीशन, एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में सब होता है। और दोनों प्रतियोगी जो हैं एक सफेद पोशाक पहनते हैं जिसे गी कहते हैं, GI, गी। सर मैं श्रीमती के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ जी, अच्छा। 2021 में मुझे कोविड हो गया था हाँ और हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया था सर। और जब जब डॉक्टरों ने बोला कि इनका 50% चांसेस है करके बचने का,
तो इन्होंने फिर आयुर्वेदिक की ओर इन्होंने उनको रुझान किया उन्होंने, और डॉक्टरों से इन्होंने मिला तो बोले कि जो डॉक्टर दे रहे हैं हॉस्पिटल में उनके साथ ही साथ ये दवाइयाँ भी दीजिए आप, ऐसे करके। तो वो दवाइयाँ मुझे पिलाते रहीं, और जब मैं रिकवर होने लगा तो डॉक्टर भी बड़ा आश्चर्य हो गए थे कि मतलब ये कैसे हो रहा है करके। तो ईश्वर का सर आशीर्वाद है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरी वाइफ का है सर। आइए बैठिए। पत्नी का बड़ा महत्व होता है सर किसी के जीवन में भी। हाँ सर, बिल्कुल, और बिल्कुल। खास तौर से घर में, घर किस हाँ तरह वो सर। संभालती हैं हाँ सर। और चलाती हैं, और इनका तो योगदान आपके हाँ जीवन के प्रति रहा है, हाँ तो बहुत ही सुंदर रहा है जी। ओके, आइए चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न डॉक्टर भूकनलाल जी आपके सामने ये रहा। यू आर माई सोनिया से शावा शावा और सूरज हुआ मध्यम किस फिल्म के गीत हैं ये? यू आर माई सोनिया से शावा शावा एंड सूरज हुआ मध्यम, अ सॉन्ग फ्रॉम विच मूवी? ऑप्शन सुनिए। ए रईस, बी कोयला, सी माई नेम इज खान, या डी कभी खुशी कभी गम। मुझे लग रहा है कि रईस फिल्म का है। रईस लग रहा है सर मुझे। ये गाने सुने होंगे आपने, हाँ सुना। फिल्में तो है। देखते हैं आप? फिल्में थोड़ा आजकल कम कर दिया हूँ सर फिल्में। ओके, चलिए जल्दी बोलिए क्या करना चाहेंगे? लाइफ लाइन सर। ओके, शांत हो जाइए मधुमती जी। 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप? वीडियो कॉल सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। और वीडियो कॉल अ फ्रेंड में 3 नाम आपने जो दिए थे ये हैं हमारे पर्दे पर। भावना देवांगन है, हाँ सर। दिव्यांशु देवांगन है, रिया देवांगन है। रिया से। रिया से बात करें, ओके। तो रिया जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। रिया जी प्रणाम करता हूं आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके सर। ऑलराइट रिया जी, पिताश्री आपके बैठे हुए हैं डॉक्टर भूकनलाल जी हमारे सामने हॉट सीट पर, और वो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। तो अभी वो प्रश्न पढ़ेंगे अपनी आवाज में, और आपको 4 ऑप्शन देंगे ABCD, आपको उसका उत्तर बताना होगा 45 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है रिया? ओके। ऑलराइट, यस सर। तो अगली आवाज है पिताश्री की, डॉक्टर भूकनलाल जी आपका समय शुरू होता है अब। हाँ रिया। यस सर। हाँ, यू आर माई सोनिया से सावा सावा और सूरज हुआ मध्यम किस फिल्म के गीत हैं? ए है रईस, बी कोयला, सी माई नेम इज खान, डी कभी खुशी कभी गम। मुझे डी लग रहा है, बट आई एम 70% श्योर, नॉट 100% श्योर सर। हाँ, कभी खुशी कभी ये गम। दोनों, हाँ लास्ट वाला, क्योंकि रईस और माय नेम इज खान ये दोनों नई मूवीज है, तो ये जो सॉन्ग दोनों इसमें ऑप्शन में दिया है, मतलब क्वेश्चन में जो दोनों सॉन्ग दिए वो पुराने मूवी से रिलेट करते हैं, तो या तो बी या तो डी हो सकता है। कभी नई मूवीज के सॉन्ग निकल गया। क्या करेंगे भाई साहब? सर डी लगा दीजिए। डी लगा दें? डी का ताला लगा। डी पे ताला लगा जाए। यस, इज द राइट। मान्यवर, प्रश्न आ रहा है एक और। ये है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। और वो 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द बेंगलुरु के लिए एक प्रचलित नाम डैश वैली ऑफ इंडिया को पूरा करेगा? Which word would complete the sobriquet dash Valley of India for बेंगलुरु? ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। ए यूरेनियम, बी फास्फोरस, सी सिलिकॉन, या डी आर्गॉन।
सर यूरेनियम, फास्फोरस, आर्गन तो नहीं हो सकता। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सी सी लॉक कर दिया जाए। सी सिलिकॉन पे ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। वेल प्लेड। तो कंप्यूटर में लगने वाली जो सिलिकॉन चिप्स होते हैं ना, हाँ सर। के कारण ही बेंगलुरु को ये नाम मिला है। हाँ सर, हाँ सर। और क्योंकि भारत में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गढ़ माना जाता है, हाँ सर। बेंगलुरु। ओके, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आएगा आपके सामने अब छठा प्रश्न, हाँ सर। और इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोकसभा में राज्यों के अनुसार सीटों का बंटवारा इनमें से किस पर आधारित होता है? द स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा is based on which of these? A. Population, B. Area, C. Tax contribution, D. विधान परिषद सीट्स। जनसंख्या, क्षेत्र, कर योगदान या विधान परिषद की सीटें? सर क्षेत्र तो हो नहीं सकता है, क्योंकि क्षेत्र लिमिटेड रहती है, मतलब बढ़ती भी नहीं है, कम नहीं होती है। जनसंख्या बढ़ती और कम होती हो सकती है, तो जनसंख्या आएगा इसमें। क्या करें? जनसंख्या पे ताला लगा दिया जाए। ए, जनसंख्या कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 20,000 रुपए जीत गए। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 81 है, 81 आर्टिकल, ये निर्धारित करता है कि लोकसभा में सीटों की संख्या और उन्हें संविधान के अनुसार कैसे बांटा जाएगा। हाँ सर। संविधान इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस को भी सूचीबद्ध करता है और बताता है कि जनगणना के आधार पर रीएडजस्टमेंट्स कैसे किया जा सकता है। रीएडजस्टमेंट भी हो जाता है। अब आएगा 7वां प्रश्न आपके सामने। 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसमें न्यूक्लियस और डस्ट टेल नामक भाग होते हैं? Which of these has parts called nucleus and dust tail? Okay? हाँ सर। ऑप्शन सुनिए। A. Planet, B. Comet, C. Asteroid, D. Dwarf planet. ग्रह, धूमकेतु, एस्ट्रॉयड, बौना ग्रह। न्यूक्लियस और डस्ट टेल इसके अंग होते हैं या भाग होते हैं। सर एस्टेरॉइड लग रहा है। इनमें से किस में न्यूक्लियस और डस्ट टेल नामक भाग होते हैं? एस्टेरॉइड धूम्रकेतु लग रहा है। कॉमेट, एस्टेरॉइड। मन में अगर आपके 2 ऐसे हों तो आपके पास एक डबल डिप वाली लाइफलाइन बची हुई है। सर डबल डिप ले रहे हैं। शांत हो जाएं भाई साहब। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। बुकन लाल जी, आप तो जानते हैं अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। उत्तर देना पड़ेगा आपको। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर एस्टेरॉइड। सी एस्टेरॉइड पे ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत है। एक अवसर और मिलता है। दूसरा उत्तर बताइए। सर धूम्रकेतु। बी कॉमेट, धूम्रकेतु पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब था। बधाई बधाई बधाई। उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। न्यूक्लियस कॉमेट का मुख्य सॉलिड बॉडी बनाता है जो आमतौर पर बर्फ से बना होता है। हाँ सर। हैं? जब बर्फ सूर्य के निकट सब्लिमेट हो जाती है तो ये अपने साथ धूल भी ले जाती है। हाँ। और जिसे एक टेल यानी पूंछ की तरह बनती चली जाती है। हाँ। धूम्रकेतु भी लग रहा था। हाँ जी। मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था।
तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं भूखन लाल जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगला प्रश्न आएगा, 8वां प्रश्न मिलेगी, इसके लिए आपको 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस उत्पाद का नाम एक भारतीय भाषा से आया है? The name of which of these products originates from an Indian language? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने डॉक्टर साहब। ए डिटर्जेंट, बी पाउडर, सी सोप या डी शैम्पू। इनमें से किस उत्पाद का नाम एक भारतीय भाषा से आया है? कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सर डिटर्जेंट लग रहा है। सही उत्तर देंगे आपको 80, गलत आपको नीचे ले जाएंगे 10,000 रुपये। सर और डिटर्जेंट। रानी जी जो है बहुत निराश हो जाएंगी अगर नीचे आ गए आप। सर डिटर्जेंट लग रहा है। पाउडर भी हो सकता है, लग रहा है। भारतीय भाषा से। भारतीय भाषा से। और अगर आप न श्योर हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 40,000 जीत रहे हैं आप। सर पाउडर लग रहा है। अच्छा, लगते लगते तो चारों बोल देंगे आप। और 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी करिए, क्या कीजिएगा? क्विट करेंगे या उत्तर देंगे? सर पाउडर पे लगा दीजिए। पाउडर पे कह रहे ताला ताला लगाया जाए बी पे। अरे मान्यवर, ये गलत हो गया। पत्नी जी बहुत निराश हैं। क्विट कर जाते तो 40,000 रुपया दे देते आप उनको। कोई बात नहीं। क्या है, आप वहां से नीचे गिर गए हैं 10,000 पे। सर सही उत्तर है शैम्पू। हाँ हाँ शैम्पू। शैम्पू शब्द की उत्पत्ति हिंदी शब्द चंपी से रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। चंपी, वहीं से शैम्पू बना, जिसका अर्थ है बालों को धोते समय उन्हें गूंदना। हाँ, हाँ। चंपी करते हैं ना सर। ओके। ये आइडिया जो है ये यूरोपीय लोगों को दीन मोहम्मद द्वारा पेश किया गया था। अन्य शब्दों की उत्पत्ति, पाउडर जो है वो एक लैटिन शब्द से आया था, सोप पुराना जर्मन भाषा से आया था, और डिटर्जेंट जो है ये भी लैटिन शब्द से निकला था। शैम्पू जो है यह हमारे भारतीय चंपी से निकला है। मिलता जुलता भी है, चंपी चंपी, है ना? Alright. तो भाई साहब, ये 10,000 रुपया जो है आपका डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। भूखन लाल दिवांगन है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1 2 3 4 ओके किया, कन्फर्म किया, और ये 10,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में अभी, तुरंत इसी वक्त, बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, तो माननीय डॉक्टर साहब, आपसे हम विदाई लेंगे, और एक बार फिर धन्यवाद आपका। और रानी जी को थोड़ा सा निराश होना पड़ा, लेकिन ये 10,000 भी आपके ही पास आने वाला। हाँ सर। ठीक है। और अच्छा, तालियां बज जाएंगे। थैंक यू। आइए सर। ओके, तो भूखन लाल जी आए थे और अच्छा खासा खेल रहे थे, गलत उत्तर दे दिया नीचे। इतनी घबराहट होती है इसको सुनते ही, डरा देता है ये। ओके, तो आज का खेल ये समाप्त होगा क्योंकि कंप्यूटर बज गया है। ज्ञाननाथ जी हमारे कहते हैं, वैसे तो बच्चे आपको जगाए रखते हैं, लेकिन आज बाल दिवस है, तो आप अपने अंदर के बच्चे को जगाए रखिए और बचपन की मासूमियत को हमेशा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर बाल दिवस की शुभकामनाएं के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद।